तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत दुखी रहा करता था। सफलता उसके हाथ ही नहीं लगा करती थी। उसके घर में कलेश बना रहता था और तो और उसे एक ऐसा मंत्र चाहिए था जिससे वह जाप करके अपने घर की परेशानी को दूर कर सके, जिससे वह दुखी होना छोड़ दे। उस व्यक्ति ने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, कई ऋषियों से एक ऐसा मंत्र मांगा जिसे वह जाप करके सारी परेशानियों से दूर हो सके। लेकिन जैसे ही वह उन मंत्रों का जाप करता, उसे लगता कि अब तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, उसकी परेशानियां दूर ही नहीं हो रही थी। उसने कई ज्ञानियों से कई प्रकार के मंत्र लिए और उनका जाप किया, लेकिन दोस्तों उसे कोई सफलता व किसी भी प्रकार की कोई भी खुशी नहीं मिल रही थी और उसके घर का कोई भी कलेश दूर नहीं हो रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे बताया कि एक साधु आए हुए हैं जो कि सभी के दुखों को हर लेते हैं। यह सुनते ही वह व्यक्ति उन साधु के पास जाने के लिए जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर जाते ही उसे एक कुटिया मिली जिधर पे वह गुरु थे। उन गुरु के पास जाते ही उसने आदरपूर्वक नमन किया और बोला, हे गुरु, मेरे दुखों को हर लीजिए। तभी उन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक दुखी है, तुम बताओ तुम कितने बड़े दुखी हो। तब वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहा, हे गुरु, मैं सबसे बड़ा दुखी हूँ। तब गुरु ने बोला, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब वह व्यक्ति बोलता है, हे गुरु, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे मैं पढ़कर अपने सारे दुखों को दूर कर सकूं। तभी गुरु बोलते हैं, मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र के लिए तुम्हें मैं जो कहूँगा वह करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी कठिन हो। क्या करोगे? तो उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ गुरु, मैं करूँगा। मैं यज्ञ, कथा, अनुष्ठान सब करवा लूँगा, आप बोलिए। तभी गुरु ने बोला कि यह तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं जो कह रहा हूँ क्या वह कर लोगे? तभी वह आदमी डरते हुए कहा, क्या गुरु, मुझे जलते हुए अंगारों में चलना पड़ेगा? तभी गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह तो छोटी चीज़ है। तभी वह आदमी सोचने लगता है कि यह छोटी चीज़ है तो फिर बड़ी चीज़ क्या होगी, और वह कह देता है, हाँ गुरु, मैं कर लूँगा, आप बताइए क्या करना होगा मुझे। तभी गुरु ने कहा, तुम जिधर से आए हो यानी अपने घर से उधर ही जाओ और अपने मन में एक बात बोलते रहना कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तभी वह आदमी मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन गुरुदेव ने कहा, अभी पूरी बात तो सुन लो। तभी उस आदमी ने कहा, बोलिए। तो गुरु ने बोला कि यह मंत्र जपते हुए तुम्हें बंदरों का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो वह आदमी ने बोला, जी गुरु, मैं बंदरों का ख्याल नहीं आने दूंगा। अब वह मंत्र का जाप करते हुए घर की ओर चल दिया। अब जैसे चलते जा रहा था, मंत्र को जपते जा रहा था कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और जैसे ही वह यह बोलता, तभी गुरु की बातों का मन में ख्याल आता कि बंदर को याद नहीं करना है। और जैसे वह मंत्र बोलते जाता, उसे बंदरों का ख्याल आते जाता। और जैसे ही वह जितना गहरे मन से बोलता कि मैं खुश हूँ, वैसे ही उतने गहरे मन से उसे बंदरों का ख्याल आ जाता और उसे चारों तरफ बंदर ही बंदर दिख रहे थे। अब जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी से बोला, बंदरिया, बंदर परस दो। तभी वह बंदर बोलते ही मुंह खुला का खुला रह गया कि यह मैंने क्या बोल दिया है। बंदर शब्द बोलते ही वह सकपका गया और वह गुरु के पास दौड़ते हुए घर से चला गया और वह गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरु, आपने जो मंत्र दिया था मैं उसे कह तो रहा था, लेकिन मेरे मन में बंदरों का ही ख्याल आ रहा था। और हे गुरु, अभी भी मुझे आपके पीछे एक पेड़ में बैठा हुआ केला खाते हुए एक बंदर ही दिख रहा है। तभी गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला, हमारा मन ही हमारा मंत्र है, हमारे साथ वही होगा जो हमारे मन के भीतर गहराई में चल रहा होगा। जैसे कि जब तुम आश्रम में पहली बार आए थे तो तुम्हें कोई बंदर नहीं दिखा, हो सकता है एक दो बंदर तुम्हें दिखे भी हो,
लेकिन तुम्हारा उस पे कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे मन की गहराई में बंदर का ख्याल नहीं था। लेकिन जब तुम यहाँ से गए, उस वक्त जो तुम्हारे मन के अंदर की गहराई में था वह तो तुम्हारे मुख में था कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि तुम जिस चीज़ से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराई में बैठ जाता है। और ठीक उसी प्रकार जब तुमने बंदर को अपने ख्याल में नहीं आने का सोचा, तभी वह तुम्हारे मन की गहराई में बैठ गया। और ठीक उसी के कारण तुम्हें हर जगह बंदर ही बंदर, जैसे कि तुम्हारी पत्नी में और तुम्हारे खाने में, और क्या पता मेरे अंदर भी बंदर दिखा हो। ठीक इसी प्रकार अगर मन की गहराइयों में तुम्हारे अंदर मंत्र है कि तुम दुखी हो, तो तुम दुखी ही महसूस करोगे। तुम्हें कितना भी कुछ मिल जाए तुम्हें उससे अच्छा नहीं लगेगा, तुम उसमें भी निराशा ही ढूंढ लोगे। ठीक इसके विपरीत अगर तुमने अपने आंतरिक मन में यह मंत्र रख लिया है कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास बहुत है, तो तुम्हारे पास कितना कम क्यों ना हो, तुम उसमें भी खुशी ढूंढ लोगे। तुमने देखा किसी के पास 36 प्रकार का भोजन हो तो वह उसमें भी दुख निर्मित कर लेता है, लेकिन किसी के पास सूखी रोटी होने पर भी वह उस पर सुख निर्मित कर लेता है। जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिए, तो क्या तुम समझे कि इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ। हमारी लगातार चलने वाली सोच हमारे मन के अंदर बैठ जाती है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण जरूर मुंह से कर रहा था, लेकिन मेरी सोच तो बंदर में थी जो कि मेरे मन में बैठ गया, जो कि मुझे मिले। ठीक इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में दुख तैरता रहता है। संपत्ति कम लगती है, हमेशा उल्टा ही सोचता रहता हूँ। तो इसीलिए ये मंत्र भी मेरे लिए उल्टा काम करता है। मन का मंत्र काम करता है, मैं यह जान गया हूँ। इसे उल्टा या सीधा करना हमारे ही हाथ में है। गुरु ने कहा, वास्तव में हमारे अंतर में, हमारे मन में जो भी चलता है वह साधना की तरह होता है। जिस प्रकार किसी साधना को करके फल अवश्य मिलता है, ठीक उसी प्रकार आपके मन में गलत सोच, गलत विचार चल रहा होगा तो उसका भी परिणाम मिलेगा। और उसी के विपरीत अगर आपके मन में अच्छे विचार, अच्छी सोच चल रही होगी तो उसका भी फल जरूर मिलेगा। यह सुनते ही वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद बोला और वहाँ से चला गया। हम अपना दुख खुद ही निर्मित करते हैं। हमारे पास क्या है उसे छोड़कर क्या नहीं है उसे सोचते रहते हैं और खुद ही हम अपना दुख निर्मित करते हैं। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा, क्या हमें अधिक की चिंता नहीं करनी चाहिए? तो करनी चाहिए, लेकिन जो अभी हमारे पास है उसे लेकर के खुश रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें बहुत भी मिल सकता है। लेकिन जो अभी नहीं है उसे सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ।